जय वैद्यनाथ। यह वीडियो देखने से पहले आप लोग, ये चैप्टर 5 का वीडियो बनने जा रहा है, चैप्टर 5 नाम से। लेकिन इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, तो उन चारों को देखिए। बहुत छोटा छोटा वीडियो है, 5 मिनट का, 8 मिनट का, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर उसको नहीं देखे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप वर्ड टर्म को समझिएगा नहीं कि क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए आप पिछला वीडियो देखिए और उसके बाद आइए इसमें। लेकिन इसमें आने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ना ही कोई कॉलेज में टीचर है। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी से लेके आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी तक, गिना चुना किसी कॉलेज में 1-2 मिल जाए मिल जाए, लेकिन 90% कॉलेज में गणित का शिक्षक नहीं है। तो इसलिए आप लोग को ये वीडियो देखना चाहिए। साथ ही यह वीडियो जो है CTET 6 to 8 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन प्रत्येक साल इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मैथमेटिकल थ्योरम एंड इट्स वेरिएंट, गणितीय प्रमेय एवं इसके प्रकार। तो गणितीय प्रमेय एक निहितार्थ होता है। अब निहितार्थ क्या है, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो गणितीय प्रमेय एक निहितार्थ होता है। यह इफ देन तथा इफ एंड ओनली इफ से जुड़ा होता है। इसमें पहला वाक्य प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य जो है वो निष्कर्ष होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। अगर P एक अभाज्य संख्या है तथा P AB को विभाजित करता है, तो P या तो A को विभाजित करेगा या B को। तो यह प्रमेय का उदाहरण है। क्यों ये प्रमेय का उदाहरण है, देखिए अगर और तो से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर किसी चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो चतुर्भुज जो होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। यह भी एक प्रमेय है। तो अब प्रमेय तो समझ गए। अब कभी कभी ऐसा होता है जो इफ और देन से जुड़ा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी प्रमेय होता है। जैसे समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसमें प्रधान वाक्य और निष्कर्ष में से सिर्फ निष्कर्ष है। मतलब जब दो वाक्य जुड़ा रहे, प्रधान वाक्य और निष्कर्ष, तो दोनों मिल के प्रमेय बनता है। लेकिन इसमें अभी जो उदाहरण हम पढ़े उसमें क्या है, सिर्फ निष्कर्ष है। तो इसमें प्रधान वाक्य को हम लोग जोड़ के बना सकते हैं। जैसे इसी को देखते हैं। अगर एक चतुर्भुज समांतर है तो विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह भी एक प्रमेय है। इसको निहितार्थ के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, अगर ABC त्रिभुज के कोण है तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और प्रमेय बाय कंडीशनल भी होता है। इफ एंड ओनली इफ से भी अगर सेंटेंस शुरू रहे या जुड़ा रहे तो वो भी प्रमेय ही कहलाता है। अब गणितीय प्रमेय की वैधता को स्थापित करना ही गणितीय प्रमाण कहलाता है, मैथमेटिकल प्रूफ। आप प्रूफ को अगला टॉपिक में हम लोग करेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ जान लेते हैं कि ये है क्या। तो गणितीय प्रमेय का जो वैध साबित करता है उसी को बोलते हैं गणितीय प्रमाण। जो आप लोग 9-10 में प्रमेय सिद्ध करके आए हैं, तो वो क्या था, गणितीय प्रमाण था। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रमेय। तो पहला जो प्रमेय का टाइप्स है वो विपरीत प्रमेय है, कन्वर्स थ्योरम। तो क्या होता है, जब किसी प्रधान वाक्य को निष्कर्ष के जगह पर और निष्कर्ष को प्रधान वाक्य के जगह पर जब रख देते हैं तो उसको बोलते हैं विपरीत प्रमेय।
अब विपरीत प्रमेय के लिए एक उदाहरण लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो समान भुजा के सामने की कौन बराबर होता है, ये एक प्रमेय है। अब इसका विपरीत प्रमेय करते हैं। तो समान भुजा के सामने का कौन बराबर हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी त्रिभुज में दो समान भुजा के सामने का कौन बराबर हो, देखिए निष्कर्ष को हम लोग पहले ले लिए, तो दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये निष्कर्ष और प्रधान वाक्य को अगर उलट पलट कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं विपरीत प्रमेय। नेक्स्ट है व्युत्क्रम प्रमेय, इनवर्स। अब देखिए पिछले में क्या किए हम लोग, प्रधान वाक्य को निष्कर्ष के जगह पर और निष्कर्ष को प्रधान वाक्य के जगह पर रख दिए। अब उसी में बदलने के जगह पर हम अगर नहीं शब्द का प्रयोग करते, निगेशन जो पिछला वीडियो में है उसको वहां समझ लीजिएगा, नहीं शब्द का प्रयोग कर दें तो फिर ये हो जाएगा आपका इनवर्स। देखिए उदाहरण जैसे अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान नहीं हो, नहीं शब्द से जुड़ गया, तो असमान भुजाएं के सम्मुख कौन, असमान भुजाओं के सम्मुख कौन के बराबर नहीं होता है। तो पहले हम लोग प्रमेय का विपरीत प्रमेय लिखे और विपरीत प्रमेय को फिर नहीं शब्द से जोड़ दिए, दोनों में, प्रधान वाक्य में भी और निष्कर्ष में भी, दोनों में नहीं शब्द लगा दिए। तो ये हो गया आपका इनवर्स प्रमेय, इनवर्स थ्योरम या व्युत्क्रम प्रमेय। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है, कंट्रापोजिटिव। इसका हिंदी अप्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता, यह अप्रत्यक्ष प्रमाण का एक पार्ट है। तो कंट्रापोजिटिव के नाम से ही जानिए। तो जब किसी प्रमेय को विपरीत प्रमेय में बदल लिया जाता है, फिर उसका प्रतिवाद प्राप्त किया जाता है, मतलब नहीं लगा दिया जाता है, तो उसे अप्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं या कंट्रापोजिटिव कहते हैं। तो कंट्रापोजिटिव क्या होता है, फिर से समझिए, कोई प्रमेय को सबसे पहले विपरीत प्रमेय में लाए, कन्वर्स थ्योरम में लाए, कन्वर्स को फिर इनवर्स में लाए, तो जो लास्ट स्टेटमेंट बनेगा उसी को बोलते हैं कंट्रापोजिटिव। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो समान भुजा के सामने का कौन बराबर होता है। तो पहला नंबर 1 स्टेप क्या करेंगे, पहले इसको विपरीत प्रमेय में बदलते हैं, कन्वर्स थ्योरम में बदलते हैं। तो प्रधान वाक्य को निष्कर्ष की जगह पर, निष्कर्ष को प्रधान वाक्य की जगह पर रखते हैं। तो इस अगर तो बदल रहे हैं, अगर किसी त्रिभुज के दो समान भुजा के सामने का कौन बराबर हो तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। अभी हम लोग विपरीत में बदल लिए। अब इसका प्रतिवाद निगेशन लेते हैं। तो निगेशन क्या हो जाएगा, अगर किसी त्रिभुज में दो समान भुजा के सामने का कौन बराबर नहीं हो तो दोनों भुजाएं भी बराबर नहीं होंगी। तो ये हो गया प्रमेय का एक प्रमेय जो पहला हम लिए थे उसका कंट्रापोजिटिव। दूसरा उदाहरण से देखते हैं। दूसरा उदाहरण जो है, इसका दूसरा उदाहरण है, अगर n स्क्वायर विषम है तो n विषम है। सिंपल बात है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। तो अगर 49 स्क्वायर है मतलब 7 का स्क्वायर तो विषम संख्या आया, तो जो जिसका स्क्वायर है वो भी विषम है। तो एक स्टेटमेंट हम लोग लिए, अगर n स्क्वायर विषम है तो n विषम है। इसका विपरीत प्रमेय बनाते हैं, पलट देते हैं प्रधान वाक्य को और निष्कर्ष को। तो निष्कर्ष को आगे ले आए, अगर n विषम है तो n स्क्वायर विषम है। ठीक है, होगा ही, निश्चित होगा। अब इसका व्युत्क्रम बनाते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या करेंगे, नहीं लगाना है। अगर n विषम नहीं है तो n स्क्वायर विषम नहीं है, या होगा भी, ये फ्यूचर टेंस में भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर विषम नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया कंट्रापोजिटिव में बदलना। कंट्रापोजिटिव में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रमेय को आप कंट्रापोजिटिव में बदलने दे देगा तो आप स्टेप याद रखिए, पहले उसको क्या करेंगे,
कन्वर्स थ्योरम में बदलेंगे, फिर इन्वर्स थ्योरम में बदलेंगे, तो बन गया आपका कंट्रापोजिटिव। अगला जो है अंतिम है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, विरोधाभासी प्रमाण, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 का टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रमाण में निष्कर्ष को गलत मान लिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, निष्कर्ष है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो निष्कर्ष को ही हम लोग गलत मान लेते हैं, तो गलत मान लिए, अब फिर तर्क देते हैं और उससे निष्कर्ष को फिर सही कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं विरोधाभासी प्रमाण। तो जितना क्लास 9 में प्रूफ है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जितना उदाहरण है, ये सब जितना भी है आपका, ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है। ये 4 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है CTET में 1 मार्च 6 to 8 में समझिए आ गया। और पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स तो ये सिलेबस तो है ही, और इसको ख़त्म करने से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से सब्सक्राइब करिए, ताकि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स जो कि ना के बराबर बच्चों के पास जाता है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर पहुँचे। धन्यवाद।